नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों जितनी भी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, लगभग सारी की सारी मांगें रेलवे ने सुन ली है। अभी अभी आज यानी कि 10 मार्च को एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या कुछ होने वाला है। एग्जाम डेट तक क्लियर कर दी गई है, तो पूरा ध्यान से देख लो वीडियो, पूरा आपको इसमें बताया गया। आप देख पाएंगे यहाँ पर आरआरबी की वेबसाइट खुली हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप सिंपली गूगल पर आरआरबी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। पहला ही नोटिफिकेशन आया हुआ है 10 मार्च यानी कि आज का है ये। इसमें आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है ये। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर ERB 1 2020 23/6 डेटेड 26 जनवरी 2022। 26 जनवरी 2022 को यानी कि जब प्रोटेस्ट बिल्कुल चरम सीमा पर था उस टाइम पर हैज कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी टू एग्जामिन द कंसर्न्स ऑफ द कैंडिडेट्स जो थे उनके कंसर्न्स को लेकर के एग्जामिन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। आप सबको पता होगा ये कमेटी किसके लिए बैठाई गई थी? CEN 01 2019 यानी NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए यानी NTPC के लिए। इसके अलावा एंड CEN RRC 01 2019 लेवल 1 किसे कहते हैं? ग्रुप डी को। तो ग्रुप डी के लिए इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलो, ये डिसाइड कर लिया गया है कि क्या क्या उसका निर्णय आया हुआ है। तो यहाँ पर इसने पूरा निर्णय अपना बताया हुआ है आरआरबी ने। आप देख पाएंगे अभी आज ही का नोटिफिकेशन है, जाएंगे आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे ऊपर वाला क्लिक करना है, ये PDF डाउनलोड कर लेनी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं भी आपको समझा दे रहा हूं। इसमें जो जो डिमांड्स को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था दोस्तों, सारी की सारी लगभग में मान ली गई हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहला क्या डिमांड मांगी गई थी? पहली डिमांड क्या थी? 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट। यानी NTPC में जो सेकेंड स्टेज के लिए 20 गुना बुलाए गए थे तो 20 गुना आएगा ही। हालांकि इसका अनाउंसमेंट केंद्रीय मंत्री रेलवे मंत्री ने पहले ही कर दिया था और मैंने इस पर आपको वीडियो दी हुई थी। इसके अलावा देखिए द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। अच्छा, ये भी एक लेकर के डाउट था लोगों में कि जिन लोग का इस बार लिस्ट में नाम आया है उनका क्या होगा, क्योंकि उस टाइम जब प्रोटेस्ट हो रहा था जिनका नाम आया था वो लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं तुम लोग टलवा दोगे भर्ती या ऐसा कुछ करके। तो उन लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका क्वालिफाइड था पहले वाले में वो अभी भी क्वालिफाइड है और भी बच्चों की संख्या सिर्फ जोड़ी गई है। The list of the additional candidate getting shortlisted will be notified each पे लेवल के अनुसार से नोटिफाई किया जाएगा उनको। RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB अकोमोडेशन इन स्टेज शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एलिमिनेट किया जाएगा उनको RRB वाइज। Wherever single shift is not possible because of capacity, जहां पर सिंगल शिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा वहां पर दोस्तों परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए आरआरबी को जो ग्रुप डी का एग्जाम था उसको लेकर के बड़ा बयान आया है। यहाँ पर एक बहुत अनाउंसमेंट बड़ी है। देखिए लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम भी होगा, जिसको लेकर के आरआरबी ने इससे पहले एक बार कहा था कि इसका हो सकता है CBT 2 भी किया जाएगा, तो इसको भी लेकर के प्रोटेस्ट किया गया था। तो एक ही एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डी के लिए एक ही होगा। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज CBT, ठीक है। RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, RRC वाइज होगा लेवल 1 के एग्जाम के लिए। आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टू नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व फॉर द ईच RRC टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। एग्जामिनेशन प्रोसेस को स्पीड अप बनाने के लिए, जल्द से जल्द खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का परीक्षा कराया जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो भी डिमांड थी वो मान ली गई हैं, ठीक है। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन व्हिच इज सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयरएवर नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। देखिए जहां पर ज्यादा होगा, मोर देन 1 होगा नंबर, वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा और बहुत ही इजी मेथड से होगा। वो मेथड बताया भी जाएगा, जिसको लेकर के भी एक डिमांड कहीं ना कहीं गई थी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, इसको तो समझा दो। डकवर्थ लुईस नियम हो गया, कभी समझ में नहीं आता है। इसके बाद देखो मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रेस्क्राइब इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, ये तो मेडिकल मैनुअल के लिए है, बात की बात है। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट के लिए भी देखिए कंसाइडर एज वैलिड माना गया है अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो। इसके बाद देखिए एग्जाम डेट, सबसे बड़ी जो चीज है एग्जाम डेट को लेकर के भी
अनाउंसमेंट की गई है, कब कब कौन कौन से एग्जाम होने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से आपको जुट जाना है तैयारी में। देखिए एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई है। रिवाइज्ड रिजल्ट कब आएगा ये भी जान लो। ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में दोस्तों रिवाइज्ड रिजल्ट आ जाना है। इसके बाद सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। मई 2022 में होगा दोस्तों सेकेंड स्टेज सीबीटी, ठीक है, पे लेवल 6 का। सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। और बाकी के जो पे लेवल के एग्जाम्स हैं 1 2 3 4 5 उनका दोस्तों एक रीजनेबल गैप दे करके बता करके तब उसका डेट अनाउंस किया जाएगा। इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी। लेवल 1 एग्जाम के लिए है, कोई भी अगर स्पेशल ऐसी कंडीशन आती है तो फिर रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी यूज की जाएगी वहां पर। दिस विल बी इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट सीबीटी फॉर लेवल 1 with significant increase in per shift requirement. Efforts will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level 1 and early as possible. तो जल्द से जल्द एग्जाम होने के लिए उम्मीद है। CBT for level 1 is प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिव फ्रॉम जुलाई। देखिए सीबीटी अगर लेवल 1 वाली बात की जाए यानी ग्रुप डी की बात की जाए तो ग्रुप डी के लिए प्लान किया जा रहा है कि जुलाई 2022 में इसका एग्जाम होगा। और इसका कब होगा? मई या उसके आसपास में एनटीपीसी का एग्जाम आपका हो जाएगा। तो ये था दोस्तों अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट है एग्जाम को लेकर के। आरआरबी ने जितनी भी डिमांड्स थी स्टूडेंट्स की सब मान ली है। हालांकि उनके पास बहुत सारे 2.5 लाख से ज्यादा आए हुए थे क्वेरीज, लेकिन अब जो बड़ी बड़ी डिमांड्स थी वो सारी की सारी मान ली गई हैं, जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो एक बार सभी लोग को कांग्रेचुलेसन दोस्तों, आप सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सभी टीचर्स यूट्यूब के मिल करके, सभी स्टूडेंट्स मिल करके प्रोटेस्ट किए, ठीक है। तो इसका ये नतीजा है। फिलहाल अब लग जाइए और सारे गिले शिकवे तोड़ करके बस जुट जाइए प्लान करके बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी मोटिवेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। एमजीटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाता रहेगा। जिनका जीके जीएस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कमजोर है उनके लिए दोस्तों मैंने एक खास तौर से स्पेशल बैच ये डिजाइन किया हुआ है। और इसमें क्योंकि जीके जीएस अच्छे लेवल में पूछा जाना है, आप लोग देख रहे हो सीबीटी 1 में कितना ज्यादा कंपटीशन था, अब सीबीटी 2 में उससे भी ज्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि और भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स इसमें बैठेंगे साथ में। अब चूंकि दोस्तों आप लोग यहां तक पहुंचे हो, सीबीटी 2 के लिए पहुंचे हो, तो इसका मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं आपका मैथ रीजनिंग अच्छे से क्लियर होगा। आपको दिक्कत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है जीके जीएस और करंट अफेयर में, क्योंकि इसका अगर आप सिलेबस उठा करके देखोगे तो बहुत ही वाइड सिलेबस है, उसमें करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा है। इनफैक्ट जहां जीके जीएस जहां स्टैटिक होना चाहिए उसमें भी करंट से ही रिलेटेड टॉपिक्स पूछेंगे। तो इस वजह से ये बैच लाया गया है आपके लिए, और इस बैच को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, काफी लोगों ने इनरोल भी कर लिया है क्योंकि ये बैच काफी तेजी से चल भी रहा है। तो इस बैच में क्या क्या खासियत है इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, एक वीडियो भी बना करके आप ऐप पर जाएंगे तो वहां मिल भी जाएगी। इसमें देखो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं क्योंकि गेम एंड स्पोर्ट्स से भी अलग से उसमें टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया है, स्पेशल तौर से पूछा जाएगा खूब अच्छे से। ऐसे ही टॉपिक वाइज आर्ट एंड कल्चर से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर, मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब अलग अलग कैटेगरी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। और सबके अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो ऐसे ही डिटेल्स में वीडियोस हैं, सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं। अभी आगे आपके मॉक टेस्ट भी यहीं पर ऐड कराए जाएंगे, तो यानी हर एक वीडियो को आप वीडियो देखोगे, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसका मॉक टेस्ट भी सॉल्व करोगे। तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाइए देखिए एप्लीकेशन में, पता कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।